नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं कुछ करंट सिचुएशन के बारे में, क्या हालात चल रहे हैं इन दिनों मार्केट में। आप लोगों को सभी को पता है दोस्तों, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 से लेकर के अभी तक फरवरी 2025 तक कंटिन्यू शेयर मार्केट गिरता जा रहा है। मार्केट का बहुत ही बुरा हाल है और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा ये हमें नहीं पता। गोल्ड के प्राइसेस आप कंटिन्यू पिछले 4 महीने 5 महीने से देख रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रही है। एफडी का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें दोस्तों तो बिल्कुल या तो स्टेबल है या तो डाउन ही हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रेपो रेट डिफाइंड बाय द आरबीआई। तो ऐसे सिचुएशन में एक इन्वेस्टर एक बायर के लिए कंडीशन है या सेफ प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने पे आपका पैसा सेफ भी रहे, कम भी ना हो, टाइम के साथ डिक्रीज भी ना हो, टाइम के साथ इंक्रीज होता रहे और आपका पैसा डूबे भी नहीं। तो दोस्तों, अगर आप रियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, रियल एसेट्स का मतलब होता है रियल एस्टेट, रियल एसेट्स का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ना तो वो कभी डेप्रिशिएट होगा और टाइम टू टाइम वो आपको एक अच्छा रिटर्न देता रहेगा और एक अच्छा आप वहाँ से इनकम सोर्स जनरेट कर पाएंगे। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके के रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरीके का एडवाइस कंसल्टेंसी से लेते हैं। इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली आप अपने पैसे को ज़्यादा से सिक्योर कर पाएंगे एज वेल एज एक अच्छा इनकम सोर्स डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों, आज के टाइम में हमें पता है रियल इस्टेट में जब हम बात करते हैं तो अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर रियल इस्टेट में ही कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे आपको प्लॉट के ऑप्शंस मिलते हैं, विलास के ऑप्शंस मिलते हैं, अपार्टमेंट है, रिटेल शॉप है, रिटेल शॉप में भी सोसाइटी शॉप है या किसी मॉल के अंदर शॉप है, ऑफिस स्पेस में भी लॉकेबल ऑफिस स्पेस है या अनलॉकेबल ऑफिस स्पेस है। ये सब कुछ डिफाइंड होता है आपके बजट पे और किस तरीके से आप सोच रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को आगे इंक्रीज करने के लिए। इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली आप एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। डेफिनेटली आप एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन एक एक्सपर्ट के एडवाइस से आप एक अच्छा डिसीजन जरूर ले सकते हैं। तो दोस्तों, रियल इस्टेट में रियलिटी रिसर्च एक इस तरीके का ही प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंट एंड अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन मिलता है और जहां पे आपके प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, अपने एक्सपर्टीज टीम के साथ, अपने नॉलेज के साथ और एज वेल एज जो हमने पिछले 15 साल में देखा है मार्केट में और ग्रैब किया है नॉलेज, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली हम आपके पैसे को सेव कर सकते हैं। तो आइए मिलिए रियलिटी रिसर्च एक्सपर्ट टीम से और जहां पे आपको ट्रांसपेरेंट एंड अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन मिल पाएगा कि किस जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए शॉर्ट में बात कर लेता हूँ। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंस होता है दोस्तों इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लेट सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी ली है और उसे आप रेंट पे देते हैं तो डेफिनेटली आपको 15 से 20 हज़ार रुपये का ही रेंट मिल पाएगा। जबकि पूरे साल में अगर आपने वहाँ से रेंट जो एक्योर किया है अगर आप उसे देखेंगे तो हार्डली आपको 2.5% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं मिलेगा दोस्तों। तो 2.5 से 3% का जो रिटर्न होता है आपके इन्वेस्टमेंट पे वो काफ़ी कम माना जाता है या कम होता है। इससे तो अच्छा आप एफडी में रख दें जहाँ पे बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे और एक बहुत ईजिली 5.5% 6.5% तक का आपको रिटर्न मिल जाता है। डिपेंड करता है कि कौन से बैंक को आप चूज़ कर रहे हैं और उसके हिसाब से वहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी डिफाइंड होगा वो आपको मिलता रहेगा। इसी के कंपैरिजन में दोस्तों, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जरूरी नहीं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके हाथ में 1 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ होना ही चाहिए। आज के टाइम में कई ऐसे ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपके पास 15 से 20 लाख रुपए भी है तब भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्डर के बैकग्राउंड को देखते हुए, उनके प्रोजेक्ट को देखते हुए, उनके प्लान को समझते हुए एज वेल एज आप अपना डिफाइन कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरीके के रिटर्न आपको लेना है। क्या आपको प्री पोजीशन रिटर्न लेना है या पोस्ट पोजीशन रिटर्न लेना है, या आपका कुछ ऐसा प्लान है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है जहां पे आप अपने स्पेस को खुद यूटिलाइज करना चाहते हैं या आप एक रेंटल इनकम ही जनरेट करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन कर सकते हैं आप हमारे सेल्स एक्सपर्ट टीम से, जहां पे हमारे पास एबंडेंस ऑप्शंस है दिल्ली एनसीआर रीजन में, जहां पे आप एक छोटा 15 से 20 लाख रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर महीने एक बहुत ही अच्छा रेंटल इनकम ले सकते हैं।
जरूरी नहीं कि जब आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए हो तभी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, अगर आपके पास 15 से 20 लाख रुपए भी सरप्लस अमाउंट है और उसे आप शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहते, गोल्ड में नहीं लगाना चाहते या एफडी में नहीं रखना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट में आप एक रियल एसेट्स बना सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पे काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। लगभग अगर प्री पोजीशन की बात करूं तो 10 से 12% का आप रेंटल इनकम ले सकते हैं। अगर मैं पोस्ट पोजीशन की बात करूं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका प्रॉपर्टी का एसेट वैल्यू भी इंक्रीज होता है, एज वेल एज टाइम टू टाइम रेंटल इनकम भी इंक्रीज होता है दोस्तों। पोस्ट पोजीशन भी आप बहुत ही हंसते हुए 7 से 8% तक का रिटर्न ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे है, बिल्डर का क्या व्यू है, बिल्डर किस व्यू से उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली एक प्रीशियस टाइम आपको हमारे साथ शेयर करना होगा, जहां पे हम आपके प्रॉब्लम को समझते हुए एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास कई ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऑप्शंस हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में हैं और स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट दोस्तों हार्डली 15 से 20 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। अच्छी बात इसमें यह है कि 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ही आपको लगभग 15 से 20 हजार रुपए का रेंटल इनकम भी जनरेट होने लगता है दोस्तों, जिसे आप टाइम टू टाइम एक्यूमुलेट करके एक अच्छा अपने लिए वैल्यू बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में, कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे सेल्स एक्सपर्ट टीम से ज़रूर कोऑर्डिनेट करें, टाइम स्पेंड करें और अपने लिए एक अच्छा सॉल्यूशन लें। आशा करता हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी वीडियो में मैंने एक ओवरव्यू आपको बताया कि रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा आज गिरते हुए मार्केट में अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो उस अमाउंट को आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्रोजेक्ट का पिन एंड पॉइंट्स डिटेल्स जानने के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर मिले और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लें दोस्तों। थैंक यू।